नमस्कार, मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव। हम लोग आज पढ़ेंगे ईडियम्स। और ईडियम्स को हम लोग रटेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे, क्योंकि अगर समझ लेंगे एक बार फिर कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और रटेंगे तो फिर बार बार हमें रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर एक बार अच्छे से समझ लिया हमने तो फिर लाइफ में कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बस एक बार आपको अच्छे समझना है। चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए, हमारा पहला ईडियम है निप इन द बड। निप इन द बड, इसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय एट वेरी बिगिनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देना। देखिए, निप मतलब होता है चिकोटी काटना। निप मतलब होता है चिकोटी काटना। इन द बड, बड मीन्स होता है कली, कली में चिकोटी काट लेना। देखिए, कली लिखा गया ना, बड मीन्स होता है कली, कली में चिकोटी काटना। कली पुष्प की आरंभिक दशा है, अगर उसमें आप चिकोटी काट लेंगे तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको बोला गया टू डिस्ट्रॉय एट वेरी बिगिनिंग, आरंभिक दशा होने की वजह से इसको क्या बोला गया, एट वेरी बिगिनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देना। दूसरा इडियम हमारा है ड्रा द लाइन। ड्रा द लाइन टू सेट लिमिट, सीमा तय करना। देखिए, ड्रा मतलब होता है खींचना, लाइन मतलब रेखा, रेखा खींचना अर्थात सीमा तय करना, टू सेट लिमिट। देखिए, अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचा था पिताजी के लिए कि इसके बाहर आपको नहीं जाना है। तो लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींचा था पिताजी के लिए वो क्या था, सीमा को तय करने के लिए उनके, कि इसके बाहर आपको नहीं जाना है। तो वहाँ पर अब और देखिए, आप एक क्रिकेट में आप देखते होंगे, जैसे ये स्टंप्स है जहाँ से बैटिंग हो रही है, यहाँ से मान लीजिए बॉलिंग हो रही है। अब यहाँ एक रेखा होती है जहाँ से बॉलिंग हो रही है, यहाँ पर एक रेखा, अगर गेंदबाज इसको क्रॉस कर गया तो नो बॉल हो जाता है। या यहाँ पर भी एक रेखा खींचो जहाँ बैटिंग हो रही है, अगर बॉल इसके बाहर निकल गई तो वाइड बॉल हो जाती है। तो रेखा जो खींचा जाता है वो सीमा को तय करने के लिए ही खींचा जाता है। जब भी हम कहीं रेखा खींचते हैं इसका मतलब क्या करते हैं, हम सीमा तय करते हैं। तो ड्रा द लाइन का मतलब हो गया सीमा तय करना। अब हमारा जो तीसरा इडियम आ रहा है पोर कोल्ड वाटर ऑन, टू डिस्करेज, निरुत्साहित करना। पोर मीन्स होता है उड़ेलना, कोल्ड वाटर ठंडा पानी, ऑन मतलब पर, किसी भी चीज़ पर। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा पहले कि बड़ी बड़ी दुकानों पर जो चाय की दुकानें होती थी, बड़ा बर्तन रखते थे दूध को बॉयल करने के लिए, और ये भट्टी पर लोग बॉयल करते थे, नीचे कोयला जलता रहता था। तो जब ये बहुत तेज़ बॉयल होता था तो ये दूध इनका बहता था, इसलिए लोग क्या करते थे, उसमें किसी बर्तन से निकाल के पानी डाल देते थे। तो जब पानी डालते थे तो क्या होता था, बिल्कुल उसका जोश कम पड़ जाता था, बिल्कुल वो बैठ जाता था, यानी कि शांत हो जाता था। उसी को बोला गया है पोर कोल्ड वाटर ऑन, ठंडा पानी डाल देना, यानी कि टू डिस्करेज करना, किसी भी चीज़ को डिस्करेज मतलब हतोत्साहित कर देना, बिल्कुल उसके जोश को तोड़ देना होता है। टू डिस्करेज, निरुत्साहित करना, हतोत्साहित करना, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये हमारा तीसरा इडियम था। हमारा फोर्थ इडियम है टू पुल ऊल ओवर समवन्स आइज, टू डिसीव, धोखा देना। अब यहाँ देखिए एक मीनिंग आपको मिलेगा, टू पुल ऊल। टू पुल मतलब खींचना, ऊल मतलब आप जानते हैं ऊन होता है, हाँ ऊन होता है, और ऊल का मतलब फर भी होता है, यानी कि रोआं। तो यहाँ पर ओवर समवन साइज, किसी की आंखों से, तो किसी की आंखों पर ऊन तो होगा नहीं, आंखों पर क्या होगा, रोआं ही होगा, यानी कि ऊल का मतलब यहाँ पर है रोआं। टू पुल ऊल, रोआं खींचना, ओवर समवन्स आइज, किसी की आंखों से, किसी को आंखों के ऊपर से रोआं खींचना, यानी कि टू डिसीव, धोखा देना। अब इस इडियम को समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी आप लोगों को। एक राक्षस था और वो राजा था, और उसने कई राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। एक दिन उसे एक छोटा सा बच्चा मिल गया, और उस बच्चे को लेकर वो अपने घर आया, और उसका पालन पोषण बिल्कुल अपने पुत्र की तरह किया। हालांकि उस राक्षस के पुत्र पहले से भी थे, उसने उस बच्चे का पालन पोषण भी एकदम बिल्कुल अपने पुत्र के जैसा ही किया। और जब वह बालक बड़ा हुआ तो वह भी एक बड़ा योद्धा बना। अब ये राक्षस थोड़ा बूढ़ा हो चुका था, और युद्ध में अक्सर ये घायल हो जाता था। तो इसको बचाने के लिए इसका पुत्र इसके पास हमेशा पहुंच जाता था। हम उस पुत्र की बात कर रहे हैं जिसको इसने पाला पोसा था, जिसको ये लेकर आया था, जिसका सगा पुत्र नहीं था, जो इसको मिला था। तो अब राक्षस को लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, और युद्ध में हम अक्सर घायल हो जाते हैं, और हमारा पुत्र अपना जहाँ वो युद्ध कर रहा होता वहाँ पर छोड़ के हमें बचाने के लिए बार बार चला आता है। तो इस राक्षस ने सोचा कि क्यों ना कुछ करें हम।
तो इसने क्या किया, गॉड की तपस्या करना शुरू किया। इसने गॉड की तपस्या करना शुरू किया और गॉड इसकी तपस्या से बिल्कुल खुश हुए और इसके पास आए और इससे पूछा कि तुम क्या वरदान चाहते हो। तो इसने गॉड से कहा मैं अमर होना चाहता हूँ। तो गॉड ने कहा कि नहीं, इस धरती पर जो कोई भी आया है उसे मरना होगा ही, क्योंकि इसे मृत्यु लोक कहा जाता है और यहाँ पर हम किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। हाँ, तुम्हें ऐसा वरदान हम दे सकते हैं जो अमर होने से कम नहीं होगा। तुम्हें ऐसा वरदान हम दे सकते हैं जो अमर होने से कम नहीं होगा। तो गॉड ने कहा कि जब तुम लड़ाई के मैदान में रहोगे, जब तुम युद्ध कर रहे होगे, अगर उस दौरान तुम्हारी आंख से कोई रोवां खींच लेगा, अगर उस दौरान तुम्हारी आंख से कोई रोवां खींच लेगा तो तुम्हारा पूरा शरीर निष्क्रिय पड़ जाएगा और तुम्हारी हत्या कोई भी कर सकता है। इसके अलावा तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो राक्षस को ऐसा लगा कि अब तो मैं बिल्कुल अमर हो गया हूँ, क्योंकि युद्ध में बहुत करेगा, कोई हाथ पैर काट देगा, गर्दन काट देगा, लेकिन कोई आंख से रोवां खींचने नहीं आएगा। उसे लगा कि अब मैं अमर हूँ। बहुत खुश हुआ और खुश होकर आया। जब अपने घर पहुँचा ये तो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने अपनी खुशी तुरंत अपने पुत्र को जाहिर कर दी। उस पुत्र को जिसने इसका मतलब उस पुत्र को जिसको इसने पाला पोसा था, जो इसको मिला था, उसको बता दिया कि गॉड ने मुझे ऐसा वरदान दे दिया है। उसने बता दिया कि गॉड ने मुझे ऐसा वरदान दे दिया है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। पूरा ओपनली उससे बता दिया। अब उसका पुत्र भी बहुत खुश हुआ, वो भी बहुत खुश हुआ। अब जो अन्य राजा थे, दूसरे जो राजा थे, वो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्हें डर लग रहा था हमेशा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राज्य भी छीन ले, इसलिए वो लोग हमेशा षड्यंत्र करने पर लगे हुए थे। अब उन लोगों ने इसके उस पुत्र को मिला लिया अपने में, जिसका इसने पालन पोषण किया था, जो इसको मिला था, और उसको बहुत प्रकार के लालच भी दिए। और उसने कहा, और उन राजाओं ने कहा कि देखो ये राजतंत्र है, राजा का पुत्र ही राजा होता है। ये राजतंत्र है, राजा का पुत्र ही राजा होता है। अब अगर ये राक्षस मर भी जाएगा तो तुम कभी राजा नहीं बनोगे, उसका पुत्र ही बनेगा। और तुम्हें तो राज दरबार में एक अच्छा पद मिला हुआ है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि तुम्हारे पुत्र को भी एक अच्छा पद मिलेगा। इसलिए तुम इस राजा की हत्या में मेरा सहयोग करो और हम लोग तुम्हें एक राज्य का राजा बना देंगे। अब इसके मन में लालच आ गई, यानी कि उस पुत्र के मन में लालच आ गई जिसको राक्षस ने पाला पोसा, जो उसको मिला था। इसके मन में लालच आ गई और इसने कहा ठीक है, अब जब युद्ध होगा तो उस दौरान जब मैं इशारा करूंगा तो आप लोग इनकी हत्या कर दीजिएगा। अब कुछ दिनों के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ तो अब ये इसका पुत्र जो था, जिसको इसने पाला पोसा था, ये पहुंचा उसके रथ के पास। तो राक्षस ने सोचा लगता हमें ये कुछ बताने आ रहा है, और जैसे रथ के पास पहुंचा उसने पकड़ के झपट लिया उसके आँख के रोए को, और उसके आँख से रोया खींच लिया। उसका शरीर निष्क्रिय पड़ गया और उसने विरोधी राजाओं को संकेत दे दिया। वो लोग आकर इसकी हत्या कर दिए। तो देखिए वही बोला गया, टू पुल ऊल ओवर समवन्स आइज, किसी की आंखों से रोया खींचना, यानी कि उसने आंख से रोया खींच के राक्षस को क्या किया, धोखा दिया। टू डिसीव, धोखा देना। अब देखिए हमारा अगला इडियम है प्ले वंस एस। प्ले मतलब खेलना, एस मतलब इक्का, अपना इक्का खेलना। इक्का मतलब ताश की पत्ती में जो इक्का होता है, ताश में जो इक्का होता है। अब अगर आप लोग कुछ लोग ताश कभी खेले होंगे या देखे होंगे, ताश के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो जो एस होता है ये इक्का होता है ताश की पत्ती में, और ये ताश की सबसे शक्तिशाली पत्ती होती है। इससे बड़ी पत्ती ताश में कोई नहीं होती है। तो प्ले वंस एस, अपना इक्का खेलना, यानी टू यूज वंस बेस्ट आर्गूमेंट इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज, अपना सबसे अच्छा दांव खेलना। देखिए हमारा अगला इडियम है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट मारना, बिलो द बेल्ट कमर के नीचे, यानी बेल्ट के नीचे, बेल्ट के नीचे मारना। बेल्ट कहाँ पर होता है, कमर पर होता है, यानी कमर के नीचे मारना। इसका मतलब होता है टू यूज बेस मीन्स, निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना, गलत तरीके का प्रयोग करना, गलत तरीके का प्रयोग करना। अब देखिए कहा जाता है, अगर आप लोग यहाँ महाभारत अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जब दुर्योधन और भीम का युद्ध चल रहा था तो भीम बार बार दुर्योधन की जांघों पर वार कर रहे थे, और ये बात जब बलराम को पता चली तो उन्हें बहुत ख़राब लगा, क्योंकि
दोनों के गुरु भीम और दुर्योधन के दोनों के गुरु बलराम ही थे, और उन्होंने ये नहीं सिखाया था कि गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना युद्ध नीति के खिलाफ है, और भीम बार बार वही कर रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो बोला गया यहाँ पर टू हिट बिलो द बेल्ट, कमर के नीचे वार करना यानी गलत तरीके का प्रयोग करना। नेक्स्ट इडियम हमारा है नथिंग बट स्किन एंड बोन्स। नथिंग कुछ भी नहीं हो, बट स्किन एंड बोन्स लेकिन चमड़ा हो और हड्डी हो, या ऐसे भी कहें नथिंग कुछ भी नहीं बट स्किन एंड बोन्स, चमड़े और हड्डी के सिवाय, यानी शरीर में कुछ भी नहीं हो, नथिंग कुछ भी नहीं हो बट स्किन एंड बोन्स, चमड़े और हड्डी के सिवाय। चमड़े और हड्डी के सिवाय शरीर में कुछ भी नहीं हो, इसका मतलब आदमी कैसा होगा? ऐसा आदमी जिसके पास केवल चमड़ा और हड्डी ही होगा, वो कैसा होगा? इमेसिएटेड, बिल्कुल दुबला पतला, बिल्कुल दुबला पतला। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे आप लोग इडियम्स को। पढ़िए अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए।